हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो लेक्चर रहेगा, आज हमारे लेक्चर बनाने का जो मकसद है वो आपको पता है। जेके एसएसबी ने लेवल 4 जो क्लास 4 के एग्ज़ाम्स हैं अब वो कंडक्ट करवाने हैं। तो क्लास 4 के जो एग्ज़ाम्स हैं उनका जो सिलेबस है उसमें जो जीके का जो टॉपिक है उस जीके के टॉपिक पे हम अपनी वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आज हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक लिया हुआ है। इंडियन हिस्ट्री को हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइड करके हम आपको जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होंगे उसके वो आपको समय समय पर डिलीवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कवरेज आपको मिले और आप जो हैं एग्ज़ाम में बैठें और उसको क्लियर करें। तो आई होप जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं प्रोटो हिस्ट्री के टॉपिक से, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहा जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे किनारे यहाँ पर आपको उसके साइट्स मिले, प्लेसेस डिस्कवर हुई। इंडस जो नदी है उसके बारे में हम ज्योग्राफी पोर्शन में पढ़ेंगे, बट जो इंडस नदी के किनारे किनारे जो हमें प्लेसेस डिस्कवर्ड किए गए उसको हमने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज का टॉपिक भी हमारा इस पे ही फोकस रहेगा। सबसे पहले तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। टाइम पीरियड एग्जाम में पूछते हैं। जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो टाइम पीरियड है वो है 2500 टू 1750 BC, 2500 से लेकर 1750 BCE तक। तो कई बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, जिसमें आपको लेटर भी बताया जाएगा। तीन हिस्सों में डिवाइड किया होगा समय पर। ये जो है ये एनसीईआरटी का टाइम है, एनसीईआरटी बुक्स में है, तो ये सही रहेगा आपके लिए। उसके बाद आपने जो टाइम पीरियड जब याद करना है उसके बाद आपको इसका पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को तरह तरह के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला जो सिविलाइजेशन का नाम था वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1920 में जो फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड की गई थी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, तो जो फर्स्ट साइट जो डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा थी, जो 1920 में हुई थी। अब ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये एएसआई जो है 1904 में बना था। याद रखना बच्चों, 1904 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था। और उस तब गवर्नर जनरल इंडिया के हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन, LORDCURZON, लॉर्ड कर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको गवर्नर जनरल भी पढ़ने पड़ेंगे। तो याद रखना, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1904 में बना तब कौन थे गवर्नर जनरल इंडिया में? लॉर्ड कर्जन। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एएसआई पूछ सकते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? लॉर्ड कनिंघम। क्या नाम बोला मैंने? लॉर्ड कनिंघम। क्या थे? फर्स्ट डायरेक्टर थे। इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दोस्तों, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्सकवेशन करता है, डिगिंग्स करता है और जमीन से जो चीजें निकलती है उनकी स्टडी करके बताता है कि किस टाइम पीरियड के ये चीजें रही होंगी। एक चीज आपको याद रखनी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमें बताया कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो सिर्फ वैदिक पीरियड से नहीं शुरू हुई है, वो इंडस वैली से शुरू हुई है। तो इससे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बनने से पहले हम सब यही समझते थे, जब तक डिगिंग्स नहीं की गई थी तब तक हम यही समझते थे कि हमारा वैदिक पीरियड से ही इंडियन हिस्ट्री शुरू हुई है। फिर इन लोगों ने डिगिंग्स करना शुरू की तो धीरे धीरे चीजें सामने आना शुरू हो गई। और जब धीरे धीरे चीजें सामने आना शुरू हो गई तो हमें पता लग गया कि हमारी हिस्ट्री कितनी वास्ट है। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो हड़प्पन जो साइट थी वो किसने डिस्कवर्ड की? 1904 में जो आपने देखा, 1904 में हमारे जो डायरेक्टर थे वो थे लॉर्ड कनिंघम। फिर 1920 में जॉन मार्शल बने। 1920 में कौन बने डायरेक्टर? एएसआई के जॉन मार्शल। इनके चेयरमैनशिप के अंदर दयाराम साहनी
दयाराम साहनी एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा को एक्सकवेट किया, फर्स्ट टाइम जो साइट डिगिंग इन्होंने की, और वो जो साइट इन्होंने सबसे पहले जो फाउंड की थी वो थी हड़प्पा 1920 में। तो याद रखना, हु डिस्कवर्ड द साइट हड़प्पा, तो दयाराम साहनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन मार्शल। तो 1920 में ये साइट डिस्कवर हुई, ये फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। उसके बाद एक और चीज आपने याद रखनी है कि 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो भी क्या किया, मोहनजोदड़ो को भी क्या किया, एक्सकवेट किया, और मोहनजोदड़ो दूसरी साइट थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको क्लियर हो गया, हड़प्पन क्यों बोला जाता है। इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। दोस्तों आप सब जानते हो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन सबसे पहले तो स्टोन एज था, स्टोन एज के बाद पैलियोलिथिक एज आया, फिर मीजोलिथिक एज आया, फिर चाल्कोलिथिक एज था। चाल्कोलिथिक एज में जो मेटल डिस्कवर्ड हुआ था वो हुआ था कॉपर। फिर उसके बाद जो एज आई उसमें हमने ब्रोंज का काम लिया, ब्रोंज यूज करना शुरू किया। याद रखना दोस्तों, ब्रोंज कॉपर और टिन से बनता है। ब्रोंज किससे बनता है, कॉपर और टिन से बनता है। ये साइंस का क्वेश्चन भी है, जनरल साइंस में पूछा जाता है। तो ब्रोंज एज की शुरुआत हो गई थी, इस वजह से इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसको गागर हाकरा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। गागर जो है वो रिवर है, घाघर जो है रिवर है, और हाकरा है किनारा। तो इस नदी के किनारे भी हमें कुछ साइट्स मिलती हैं। दोस्तों ये स्कैटर्ड है, डेंसली पॉपुलेटेड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और स्कैटर्ड थी, दूर दूर तक फैली हुई थी। तो कुछ साइट्स हमें गागर हाकरा के किनारे मिलते हैं, इस वजह से इसको गागर हाकर सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और एक को सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, सरस्वती भी क्या है, रिवर है, तो इस रिवर के किनारे भी साइट्स मिले हैं। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब जिसकी जो स्क्रिप्ट है वो नॉन रीडेबल है, जिसको पढ़ नहीं सकते, और मैक्सिमम इनकी स्क्रिप्ट्स कैसी होती है, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट होती है, पिक्चर्स में डिपिक्ट की जाती है, पिक्चर्स में लिखी जाती है इनकी स्क्रिप्ट। तो वो उस को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, जहां की स्क्रिप्ट अनरीडेबल होती है, पढ़ी नहीं जा सकती। तो आपने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेरियस नेम्स, जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है, गागर हाकरा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, सरस्वती भी कहा जाता है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है कि इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। पहली ऐसी सिविलाइजेशन थी जो बड़ी ही विकसित थी। जैसे आज आप शहर देखते हो, उस समय ये शहरी, जिसको बोलते हैं अर्बन सिविलाइजेशन, शहर की तरह बसी हुई सिविलाइजेशन थी, पहली भारत की। तो इस वजह से इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ पैरेलल ही कुछ और बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन भी वर्ल्ड में चल रही थी। जैसे आपको याद रखनी है, जो हमारी चाइनीज सिविलाइजेशन है वो हवांग हू रिवर के किनारे बसी। कहां बनी चाइनीज सिविलाइजेशन, हवांग हू। उसके बाद मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे बनी, और इजिप्ट की जो थी वो नाइल नदी के किनारे बनी। तो ये चार सबसे बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी जो पैरेलली एक दूसरे के चल रही थी। तो कौन कौन सी मैंने बोला, एक थी आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो नील नदी के किनारे थी, दूसरी थी चाइनीज सिविलाइजेशन जो हुआंग हो रिवर के किनारे थी, एक थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स के किनारे थी, और हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो किसके किनारे थी, वेरी गुड, इंडस नदी के किनारे थी। प्यारे बच्चों याद रखना है, भूलना नहीं है। तो अब आपको पूछा जाता है कि इसका एक्सपेंशन जो था वो किस तरह से हुआ था। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये ट्रायंगुलर शेप में बनी हुई थी, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में फैली हुई थी। कहां था इसका एक्सटेंट था, देखो इसका अगर हम वो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड साउदर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में फैली हुई थी। अगर हम इंडिया का एक्सटेंट देखें, इसका एक्सपेंशन देखें, तो ये जम्मू एंड कश्मीर,
पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, गुजरात, नॉर्दर्न महाराष्ट्र तक इसका क्या था, हमारा इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन था। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी ये याद कर सकते हो। उसके बाद आपको पूछा जाता है जियोग्राफिकल एक्सटेंट, जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉर्थ बाउंड्री कौन सी थी, नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी है। तो याद रखना है जो हमारी नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री, जो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, जो हमारी नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है वो है कहां है, मांडा। मांडा एक जगह है अखनूर सेक्टर में, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू एंड कश्मीर में, हमारे यूनियन टेरिटरी में जो मांडा जगह है अखनूर सेक्टर में पड़ती है, उसके चिनाब नदी है, उसके किनारे इस सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न बाउंड्री है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगर हम ईस्टर्न इसकी बाउंड्री की बात करें तो ये आलमगीरपुर जो बागपत में है, हिंडन नदी के किनारे। और अगर हम इसकी सदर्न बाउंड्री बात करें तो जगह है दाइमाबाद जो अहमदनगर में है, परवेरा रिवर के किनारे जो महाराष्ट्र में है। और इसकी हम वेस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो सुदकेंदोर एक जगह है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। इस जगह पर आपको हॉर्स के अवशेष भी मिलते हैं, एविडेंस ऑफ हॉर्स भी इस बलूचिस्तान सुदकेंदोर वाले इलाके से मिलता है। तो आपने देखा नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री और साउदर्न मोस्ट बाउंड्री। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो याद रखना है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एक और चीज है कि हु कॉइन्ड द वर्ड आईवीसी। ये आईवीसी क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड सबसे पहले किसने दिया, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, जॉन मार्शल ने ये वर्ड दिया हुआ है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो लार्जेस्ट साइट, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लार्जेस्ट साइट है, सबसे बड़ी साइट वो क्या है, मोहेंजोदड़ो। मोहेंजोदड़ो लार्जेस्ट साइट। और मोहेंजोदड़ो में सबसे बड़ी जगह कौन सी है, ग्रेट ग्रेनरीज। ग्रेट ग्रेनरीज एक जगह है मोहेंजोदड़ो के अंदर जो आपको याद रखनी है। और सबसे बड़ा यहाँ पर मोहेंजोदड़ो के अंदर लार्जेस्ट साइट, और जो लार्जेस्ट प्लेस है मोहेंजोदड़ो के अंदर ही, वो शायद मैंने लिखा नहीं है, मोहेंजोदड़ो के अंदर ही जो लार्जेस्ट प्लेस है वो है ग्रेट बाथ। लार्जेस्ट प्लेस इन मोहेंजोदड़ो इज ग्रेट बाथ, सॉरी। तो आपको ये भी याद रखना है, लार्जेस्ट साइट डिस्कवर्ड मैंने कौन सी बोली, मोहेंजोदड़ो। मोहेंजोदड़ो के अंदर लार्जेस्ट साइट ग्रेट ग्रेनरीज, और लार्जेस्ट प्लेस जो है मोहेंजोदड़ो के अंदर वो है ग्रेट बाथ। याद रखना प्यारे बच्चों, लार्जेस्ट साइट ग्रेट ग्रेनरीज है मोहेंजोदड़ो के अंदर, और मोहेंजोदड़ो के अंदर जो लार्जेस्ट प्लेस है वो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ मतलब कि वहां पर कोई रिजर्वायर होगा पानी का, जैसे हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ना, जैसे छठ पूजा होती है तो हम लोग जाते हैं पूजा करते हैं, वैसे भी वहां पर होता होगा, एक लार्ज गैदरिंग होती होगी, पानी का रिजर्वायर होगा। उसके बाद अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट इंडियन साइट, ये तो मोहेंजोदड़ो तो पाकिस्तान वाली साइड हो गया। जो इंडियन साइट है जो अभी डिस्कवर्ड हुई है वो है राखीगिरी। राखीगिरी कहाँ है, हरियाणा में है। तो लार्जेस्ट इंडियन साइट डिस्कवर्ड कौन सी हुई, राखीगढ़ी। ये कहाँ है, हरियाणा में। अगर प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, अगर राखीगढ़ी ऑप्शन में नहीं होगा तो आप धोलावीरा पे टिक लगाओगे। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। ये भी लार्जेस्ट इंडियन साइट है। और जो इंपॉर्टेंट चीज, जैसे पूछा जाएगा कैपिटल कौन कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पा एंड मोहेंजोदड़ो वर द टू कैपिटल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीजें प्यारे बच्चों याद रखनी है आपको। अगर हम टाउन प्लानिंग की देखो, इनकी जो खासियत है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है टाउन प्लानिंग। क्या है, टाउन प्लानिंग। इनकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। आज के टाइम की इनकी टाउन प्लानिंग थी, ये बर्न्ड ब्रिक्स का यूज करते थे, पकी हुई ईंटों का यूज करते थे घर बनाने में। यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। जैसे आज हम देखते हैं हमारे लिए जो गंदा पानी होता है सीवेज का, वो अलग नालियों में जाता है, ठीक है। तो आज भी इनके टाइम पर भी ऐसा होता, और इनके टाइम पे गंदा पानी अलग नालियों से जाता था और अच्छा पानी अलग नालियों से आता था। तो वो स्लैब उस पर पड़ी होती थी रॉक्स की, और वो नालियां अंडरग्राउंड होती थी। तो गुड ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड एंड कवर्ड। और इनके टाइम पीरियड में एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, सीटाडल था। सीटाडल आप मान के चलो एक ऊंची जगह, टीला मतलब ऊंची जगह है एक प्लेस पे, कि वहां पर रूलिंग क्लास के लोग होते थे, और वो नीचे जो था वो रेजिडेंशियल एरिया था, कि ऊपर से नीचे पूरा राज्य दिखता था। सीटाडल ऊंची जगह। सीटाडल भी दो पार्ट्स में डिवाइड था, अपर एंड लोअर। एग्जाम में पूछते हैं, अपर में जो था कमर्शियल पर्पसेस के लिए बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, यहाँ पर ग्रेनरीज थी, और जो लोअर था वहां पर लोगों के घर थे, रेजिडेंस। अपर में याद रखना है रूलिंग क्लास के भी लोग रहते थे, और लोअर में लोगों के रेजिडेंस थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अब यहां पर आ जाओ,
एग्रीकल्चर, ये लोग क्या क्या चीजें उगाते थे? सबसे इंपॉर्टेंट तो वीट और बार्ले इनके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थे। वीट बार्ले के अलावा सीजम्स, कॉटन, रागी, मस्टर्ड्स, पीस भी उगा लेते थे। और राइस जो था स्कैटर्ड, राइस के हमें अवशेष मिले हैं। राइस जो था स्कैटर्ड था। राइस कहाँ मिला आपको? लोथल और रंगपुर जगह है। एक और चीज आप याद रखनी है, कॉटन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप थी उस समय की। कॉटन दुनिया को इंडस वैली सिविलाइजेशन ने दिया है, कॉटन दुनिया को हिंदुस्तान ने सबसे पहले दिया है। तो कॉटन जो था वो आईवीसी सबसे इंडियन सिविलाइजेशन में सबसे पहले उगाया गया मोहेंजोदड़ो में, और इसको हमने क्या किया? एक्सपोर्ट भी किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा जो ट्रेड है वो कैसे होता था? मेसोपोटामिया के साथ होता था। मेसोपोटामिया को इराक बोलते हैं, पर्शिया को ईरान बोलते हैं, और अफगानिस्तान के साथ होता था। अब ट्रेड में कुछ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स भी होंगे। एक्सपोर्ट्स हम क्या करते थे? वीट, बार्ले, कॉटन, बीड्स। बीड्स क्या होते हैं? ये जो मैंने बीड्स लिखा है, माला बनाने के लिए जो मनके होते हैं, वो भी हम एक्सपोर्ट करते थे। ये कहां से आते? ये कहां की फैक्ट्री से आते थे? लोथल और चान्हुदारो से। उसके बाद इंपोर्ट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता था, गोल्ड सबसे बड़ा। गोल्ड हम कहां से ला रहे हैं? कोलर माइंस कर्नाटका से। कर्नाटका से गोल्ड आता था। कॉपर कहां से आता था? राजस्थान की खेतरी रीजन से, राजस्थान से इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर आता था। सिल्वर पर्शिया से आता था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में पूछेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि करेंसी कौन सी यूज होती थी। दोस्तों करेंसी, कोई भी मेटालिक करेंसी यूज नहीं होती थी। वहां क्या था? बार्टर सिस्टम ही यूज हुआ करता था, ओनली बार्टर सिस्टम। चीज के बदले चीज, कोई भी करेंसी नहीं थी। रिलीजन कैसा था? रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वहां पर आपको याद रखना है कोई भी टेंपल नहीं थे। नेचर वर्शिपर्स थे, पीपल ट्री की पूजा करते थे। जो मेल इंपॉर्टेंट गॉड थे वो थे पशुपति महादेव। इनकी सील मिली है पशुपति महादेव की। पशुपति महादेव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डिजाइन कैसा था, कि इनके 3 फेसेस थे, 2 सिंग बने हुए थे इस पर। पशुपति महादेव के जो राइट साइड पे थे वो एनिमल कौन से थे? एलिफेंट और टाइगर इनकी राइट साइड पे थे। लेफ्ट साइड पे कौन से एनिमल थे? राइनो और बफेलो इनकी लेफ्ट साइड पे थे, और 2 डेयर्स इनकी फीट पे थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पशुपति महादेव। पशुपति महादेव में क्या बना है? सील पे 3 फेसेस, 2 हॉर्न्स, राइट साइड पे इनकी एलिफेंट और टाइगर है, लेफ्ट साइड पे राइनो और बफेलो है, 2 डेयर्स उनकी फीट पे है। और जो फीमेल गॉडेस थी वो थी मैत्री देवी, अर्थ की भी ये पूजा करते थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज आपको याद रखनी है, स्क्रिप्ट जो थी इनकी पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट थी। स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिकल मतलब पिक्चर्स में रिप्रेजेंट की जाती थी, पिक्चर्स बनी होती है। सबसे ज्यादा जो पिक्चर यूज हुई है वो है फिश। इनका जो स्टाइल था स्क्रिप्ट लिखने का वो था बेस्ट्रोफिडोन। कैसा स्टाइल था? बेस्ट्रोफिडोन, याद रखना, बेस्ट्रोफिडोन। बेस्ट्रोफिडोन स्टाइल मतलब क्या होता है? राइट से लेफ्ट, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। ये बेस्ट्रोफिडोन इनका स्टाइल था लिखने का। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखनी है। और कुछ जैसे डांसिंग नटराजा हमें कहां से मिला? हड़प्पा से मिला। हमें हड़प्पन साइड से डांसिंग नटराजा की जो पिक्चर थी वो हमें वहां से मिली। कालीबंगन से हमें ब्लैक बैंगल्स मिली हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इस टॉपिक को आज क्लोज करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।